मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष इंसानियत के गुण देने वाला, मानवतावादी बताने वाला और विश्व की जो वर्तमान में समस्याएं हैं उनका समाधान देने वाला, हेल्थ के संबंधी टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल को संतुलित करने के लिए सूत्र देने वाला और अध्यात्म विज्ञान की बात बताने वाला, बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है, हर विषय को शोधपरक बनाया जाता है और उसमें ऐसी इंटरेस्टिंग सामग्री हर विषय में डाली जाती है ताकि वो सभी वर्ग के लोगों के लिए वो शिक्षाप्रद हो, उससे कुछ न कुछ हासिल कर सके, उनको जीवन की नई दिशा मिल सके और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उन मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे हो उसके बारे में विवेचना की जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इसी क्रम के अंदर आज हम जो है एक विशेष विषय लेकर के, जो हमारा दार्शनिक विषय है, साधना से जुड़ा हुआ विषय है, लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि जीवन में तप का महत्व। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों। और व्यक्ति जीवन में अगर तप को धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति पूजनीय बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, स्तुत्य बन जाता है और सबका प्रिय बन जाता है, क्योंकि तप से हमारा शोधन होता है, सब्लिमेशन होता है और तप के द्वारा रूपांतरण होता है। तप से व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है। तप से करुणा के भाव आते हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता की भावना तप से प्राप्त होती है। अब आखिर तप क्या है? तप का सामान्य अर्थ होता है कि तपना, अंग्रेजी में इसको पिनेंस कहते हैं, त्याग कहा जाता है, पचकान कहा जाता है, कुछ चीज को छोड़ना कहा जाता है, उसको तप बोला जाता है। अब हम जो भारतीय संस्कृति में तप के कुल 12 विभाग किए गए हैं और विभाग इसलिए किए गए हैं कि व्यक्ति जो है, एक तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है और एक तो होता है निम्न स्तर का व्यक्ति होता है। मैं उसके मानसिक स्तर से बात कर रहा हूं, धन से उसकी तुलनात्मक नहीं कर रहा हूं। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि एक तो निम्न स्तर, मानसिक स्तर का व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति होता है मध्यम स्तर का होता है और एक उच्च स्तर का होता है। तो सबको तप की महिमा ध्यान हो, तप का महत्व ध्यान हो और अपनी एबिलिटी के अनुसार है वह तप करे, उसमें जंप करे, वह वैसा क्लासिफिकेशन किया गया है। तप के 12 भेद है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी और उसके बाद के अंदर त्याग और उसके बाद के अंदर जो है वो प्रतिसंलीनता। ये तो 6 तो हो गए बाह्य तत्व और भीतर के जो तत्व है वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और युत्सर्ग। अब हम इनका थोड़ा थोड़ा जो है वर्णन करते हैं। पहले अनशन। अनशन का अर्थ होता है उपवास करना, 2 की तपस्या करना, 4 की करनी, 8 की करनी, महीने भर का करना और एक पक्ष का करना। इस तरीके से जो व्रत किया जाता है वह अनशन के अंदर आता है। अब देखिए तप में होता क्या है। तप का अर्थ होता है तपना होता है। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारा शरीर तपता है, हम प्रकाश के अंदर बैठते हैं तो हमारा शरीर तपता है और हमारी इस जठराग्नि से जो है हमारा ये जो पाचन तंत्र है वो तपता है और तप करके और हमारा भोजन का पाचन होता है। तो तप का अर्थ होता है तपना। अब तपना अर्थ ये हुआ कि क्या हम ये जो औदारिक शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर है, इसको तपाने से अर्थ है? खाली इसको तपाने से क्या होगा? इसको तपाने से कोई निष्पत्ति नहीं हो सकती है। मूल तो ये है कि हमारा रूपांतरण कहाँ होगा, हम किस जगह जाके बदलेंगे और हमारी आत्मा के ऊपर अशुद्धि आई हुई है, उस अशुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा, उसके लिए हमें सोचना है। वास्तव में तप का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा के साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ होता है, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहता है, कहा जाता है जन्म जन्मांतर से ये लिंग शरीर ही हमारी आत्मा को 84 लाख जीवा योनि में भटकाता। वास्तव में हमको उसको तपाना है। उसके तपाने से क्या होगा, उसके अंदर टर्बुलेंस पैदा होगी और टर्बुलेंस पैदा होकर के और जितने हमारे कर्मों का बंधन कार्बन शरीर के रूप में आत्मा के ऊपर एकत्रित हो गया है उसका शुद्धिकरण करना, उसको वाश करना, उसको धोना होता है।
देखिए ये टर्बुलेंस कैसे होती है, मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि हमने जो अग्नि के ऊपर जो है दूध को या पानी को रखा, तो पानी को रखे हम देते हैं, ज्यों ज्यों उसमें आंच लगती है उसके धीरे धीरे परमाणु जो है अपनी जगह से ऊपर की ओर उठते हैं, और ऊपर उठ करके और धीरे धीरे वो परमाणु जो है सारे गर्म होते हैं, तो वह जो है वो पानी गर्म हो जाता है। पानी भगोले में रहता है, तो भगोला हमारा शरीर है। पहले शरीर को तपाया जाता है, शरीर को तपने से पानी तपता है। यहाँ पर रूपक के रूप में हम देखें तो जो पानी है वो हमारा कार्बन शरीर है, और भगोला है वो हमारा ये स्थूल शरीर है। तो वास्तव में हम स्थूल शरीर को तपाए बिना, पानी जैसे कि हम भगोले को तपाए बिना पानी गर्म नहीं कर सकते, दूध गर्म नहीं कर सकते, कोई भी चीज गर्म नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से हमारे इस स्थूल शरीर को तपाए बिना जो है हम कार्बन शरीर को नहीं तपा सकते। और जिस तरीके से पानी के अंदर बुलबुले उठते हैं, परमाणु अपनी जगह छोड़ते हैं, उसी तरीके से जब इस कार्बन शरीर को तप लगता है, ये तपता है, तो इसके अंदर भी टर्बुलेंस होती है, और धीरे धीरे जो है इसके कर्म जो शिथिल होकर के अलग हो जाते हैं, जिसको डिटैचमेंट कहा जाता है, निर्जरा होती है। शिथिलीकरण की प्रक्रिया तप के द्वारा होती है, तपस्या के द्वारा होती है। उससे धीरे धीरे अगर रेगुलर ये तपस्या की जाए तो धीरे धीरे कार्बन शरीर जो है शिथिल होकर के एक समय ऐसा भी आ सकता है पूर्ण रूप से आत्मा से अलग हो सकता है। अब देखिए अनशन के द्वारा जो है हम जो है वो भूखे रहते हैं, अनशन के दौरान तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, उसका जो उससे हमें शरीर को तो थोड़ा कष्ट हो रहा है। बाहर वाले व्यक्ति को ये लगता है कि व्यक्ति उपवास करके 2 का 10 की 8 की और 15 दिन की 30 दिन की 6 महीने की तपस्या करके सिर्फ पानी के ऊपर जो है वो तप करके, और ऐसा क्यों करते हैं, इसका उसको लगता है कि ये फालतू अपने शरीर को तपा रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। वो तप जो है जितने लंबे समय तक जो उपवास किया जाता है उतने लंबे समय तक जो तप है वो कार्बन शरीर को लगता है। जो साधक होता है, तपस्या करने वाला होता है, उसका फोकस और उसका ध्येय, उसका एम जो है कार्बन शरीर को तपाना होता है। ये तपस्या का उद्देश्य है, हर तपस्या का उद्देश्य है कार्बन शरीर को तपाना होता है। और ये वर्गीकरण जो इसलिए किया गया है कि सभी तरह के लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी योग्यता होती है, अपने अपने कर्म होते हैं, अपनी अपनी रुचि होती है, और अपने अपने का एडॉप्ट करने का तरीका होता है। अनशन, उनोदरी, देखिए कि हम जब भोजन करने बैठते हैं, मान लीजिए हमारी 5 रोटी की भूख है, तो उसमें से 1 रोटी कम खाना, ये उनोदरी है। जो हमारी भोजन की मात्रा है उस भोजन की मात्रा को 5-10% कम करना उनोदरी है। ये बहुत बड़ा तप है। और क्योंकि ये तप इसलिए कि हमें अपने इंद्रियों को और हमें अपने पेट को और हमें अपने आप को वश में करना होता है। ये वश में करना भी एक तपस्या कहलाती है। तो उनोदरी करने से क्या होता है कि हमें वो थोड़ी सी भोजन अधिक करने से जो हमें नींद आने की अवस्था होती है वो अवस्था हट जाती है, और उनोदरी एक तप कहा जाता है। भिक्षाचरी, भिक्षाश्री 2 अर्थ में होती है कि एक तो होता है साधु लोग होते हैं जो घर घर जाकर के गोचरी करते हैं। गोचरी का अर्थ तो गो होती है, वो आपने देखा होगा कभी भी एक स्थान से किसी पौधे को जड़ से उठा करके नहीं खाती है। वो उसके ऊपर जो कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं वो एक स्थान से नहीं 10 स्थान से वो खा करके अपना पेट भरती, कभी भी जड़ से किसी पौधे को नहीं हटाती। इसको गोचरी कहा जाता है। तो साधु सन्यासी होते हैं, अलग अलग घरों में जाके थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ताकि क्योंकि उनके लिए भोजन बनाना नहीं होता है और वो एक जगह से लेवे तो कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है, और भूखा रहने से जो है उसको कष्ट होगा, और कष्ट होने से वो साधु जो उसका अन्याय के रूप में हो जाएगा, उसके कर्म का बंधन हो जाएगा। इसीलिए ये तो साधु के लिए होता है, और हमारे लिए होता है, गृहस्थ के लिए होता है। गृहस्थ के सामने 50 व्यंजन पड़े हैं, तो लेकिन उसके अंदर उनके अंदर उसको जो है वो गोचरी करने का जो है अनशन उनोदरी भिक्षाचरी करने का अर्थ है उसमें से सेलेक्ट करके 4, 5, 10 से अधिक जो है वो व्यंजन नहीं लेना। क्योंकि हम अगर सारे व्यंजन को एक साथ लेंगे तो वो हो सकता है एक दूसरे का ऑपोजिट लक्षण हो और हमारे गैस पैदा कर सकता है, एसिडिटी पैदा कर सकता है, और हमें बीमार
बीमार पड़ सकते हैं हम। इसीलिए ये जो तप जो है वो ये भिक्षाचरी जो है उस रूप में कहा जाता है कि व्यंजनों की सीमा को लिमिट करना, व्यंजनों की सीमा को कम करना, ये कहलाता है जो हमारी भिक्षाचरी। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, हमारे कुल 6 तरह के रस माने गए हैं। कौन कौन से होते हैं? दूध, दही, घी, अच्छा उसके बाद के अंदर मक्खन, और उसके बाद के अंदर शहद, और जो हमारा जो कढ़ाई के अंदर बनी गई मिठाइयाँ वगैरह है। तो इन जो 6 तरह के विघ्य होते हैं, इन विघ्यों को कोई 1 लेना, 2 लेना, 3 लेना, यानी गरिष्ठ चीजें नहीं लेना। जब हम गरिष्ठ चीजें ज्यादा लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर मादकता आती है, और शरीर के अंदर जो है मादकता आने से व्यक्ति जो है अब्रह्मचर्य की ओर जाता है, वो उससे तप खंडित होता है। तो तप को बनाए रखने के लिए इनमें से तप को, शरीर को, जब हम इस शरीर को शिथिल करेंगे तभी जाकर के हमारा जो फोकस है वो कार्बन शरीर का है, वो कार्बन शरीर जाकर के जो है वो गर्म होगा, उसको तप लगेगा। तो इसीलिए ये हो गया कि हमारा जो है वो जो रस परित्याग, 6 में से 1 या 2 रस को लें, बाकी पे अपने आप को अंकुश लगावें। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और प्रतिसल्लीनता, ये एक बहुत बड़ा तप है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हमारा बाह्य जगत है, उस जगत के विषय लेती है। जैसी आंख देखने का लेती है, कान सुनने का लेती है, और नाक सूंघने का लेती है, और हमारी चमड़ी ये स्पर्श का लेती है, और जो है वो जो ये नाक सूंघने का लेती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, इंद्रियाणी, 5 इंद्रियां विषय लेती है। तो इन विषयों के अंदर इंद्रियां बाहर जाती है, बाहर जाकर के ये रस लोलुप हो जाती है। अच्छा, किसी को अच्छी रूपवान स्त्री को देखा, उसका मन ललचा जाता है। अच्छे भोजन को देखा तो मन ललचा जाता है। अच्छा गाना जो है वो नाच गाना हो, उसके अंदर लुब्ध हो जाता है। तो ये 5 इंद्रिय जो बाहर जा रही है, उन विषयों को समेट के भीतर की ओर लाना प्रतिसल्लीनता है। भीतर की ओर लाने से अंकुश होगा, नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, और वो नियंत्रण जाकर के और हमारे कार्बन शरीर को जो है शिथिल करेगा, उसको तप लगेगा। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और काय क्लेश, ये काय क्लेश का अर्थ होता आसन करना। ये हमारे जितने भी पक्षी होते हैं जो बैठते हैं, उन पक्षियों के बैठने की जो स्टाइल होती है उसको आसनों के रूप में विभाजित किया। ये 72 तरह के आसन है। आसन सैकड़ों तरह से हो सकते हैं, लेकिन पशुओं पक्षियों के बैठने की जो विधि है उसको मनुष्य जो आसन के रूप में लेता है, उस जैसे कि मयूरासन है, और कुकुटासन है, और दुग्धासन है, और उसके बाद के अंदर ताड़ासन है, और मत्यासन है, मयूरासन है जैसे मयूर बैठता है, सर्पासन है जैसे सर्प जो फण की तरह करके बैठता है। तो ऐसा करने से क्या होती है कि हमारे शरीर की जो नर्व सिस्टम है, शरीर की जो नाड़ियां हैं, शरीर के जो मसल्स होते हैं वो कोमल हो जाते हैं, और शरीर के जो मसल्स होते हैं अकड़ पर नहीं होती है शरीर के मसल्स के अंदर। तो क्या होती है कि हमारा मानसिक संतुलन रहता है, मानसिक शांति रहती है। जब मानसिक संतुलन होता है तो हम तप की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक तप की श्रेणी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो 6 तप जो है बाह्य तप है, उन प्रारंभिक लोगों के लिए है जो कि तपस्या के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और प्रारंभिक स्तर के लोग हैं। अब लोग जो साधक हैं जो कि और ऊंचा जाना चाहते हैं, और इनसे वो ये इतनी तरक्की कर चुके होते हैं, जैसे कि कोई स्कूलिंग होती है, उसके बाद कॉलेज एजुकेशन होती है, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है। तो इस तरीके से जो साधक है वो तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है। तो आगे बढ़ने के लिए 6 तरह के तप बताए। प्रायश्चित, ये बहुत ही बड़ा तप है कि आप भीतर ही भीतर जो है वो आप जो है प्रतिक्रमण करो, अपने दोषों को देखो, अपने दोषों को स्वीकार करो, और अपने दोषों को धो, और उसके बाद के अंदर दोषों को फिर से नहीं करने का संकल्प करो। ये प्रायश्चित कहलाता है, जिसको हम सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कहते हैं। तो प्रायश्चित करने से कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे क्षमा करो। जो प्रत्यक्ष रूप से गलती हुई है, अप्रत्यक्ष रूप से जन्म जन्मांतर से हम 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से गलती करते आ रहे हैं, उनसे अदृश्य रूप से
जो है उनके अव्याबाद आत्मा से हम क्षमा मांगते हैं तो सभी आत्मा हमको क्षमा करती है, क्योंकि आत्मा से आत्मा की बात के लिए कोई तरह का तार, कोई तरह कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। वो सहज ही हो जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है, मात्र उस आत्मा को याद करना होता है। तो ये प्रायश्चित होता है। विनय ये बहुत बड़ा गुण है। सब गुणों की जो खान है वो विनय है। व्यक्ति के अंदर एक विनय गुण आ जाता है तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है और वो व्यक्ति साधुता को प्राप्त कर सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। क्योंकि विनयशील व्यक्ति होगा वो हर प्राणी का रेस्पेक्ट करेगा और वो मनुष्य का ही नहीं बल्कि 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणियों को मित्रवत समझेगा, आत्मवत समझेगा, उनको कष्ट नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा। ये विनय का सबसे बड़ा गुण होता है। तो विनय करने से हमारे भीतर जो कार्बन शरीर है उसमें बौखलाहट होती है, उसमें टर्बुलेंस होती है। और जिस तरीके से एक कोई भी मान लो भीतर किसी के भूत लगा हुआ और एक जो मंत्र विद्या जानने वाला तांत्रिक आ जाता है तो अपने मंत्र के माध्यम से उस भूत को पकड़ता है, उसकी चोटी पकड़ता है। भूत कहता है मैं निकल रहा हूं गुरुजी। तो उसी तरीके से हमारा ये कार्बन शरीर जो आत्मा के साथ में लग गया है तो इसको हटाने के लिए, इसके कार्बन शरीर रूपी भूत को हटाने के लिए ये तप किया जाता है। तप एक मंत्र का कार्य करता है। तो विनय जब की जाती है तो ये शिथिल होता है और शिथिल होकर के और हमारा कार्बन शरीर के अंदर जो है वो कर्म है इधर उधर जाने लगते हैं और शिथिल होकर के गिर जाते हैं, आत्मा से अलग हो जाते हैं। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति होते ग्लान व्यक्तियों की सेवा करना। मदर टेरेसा को हम याद करते हैं कि मदर टेरेसा है जो कुष्ठ रोगी हुआ करते थे, तपेदिक के रोगी हुआ करते थे, क्षय रोग के व्यक्ति हुआ करते थे, उन सब की मरण पट्टी करती थी। उनको किसी तरह की अपनी देशी भाषा में बात करें उनको सूग नहीं आती थी, उनको ग्लानि नहीं होती थी और तपस्या करती थी। एक बहुत बड़ा जो है मदर टेरेसा जो है वो एक बहुत ऐसा व्यक्तित्व था, सेवा के रूप के अंदर माना जा सकता है। तो वो वैयाव्रत के रूप के अंदर हम अपने माता पिता की, भाई बहनों की और पारिवारिक सदस्यों की और साधु समुदाय हो, एक साधु दूसरे साधु की जो है करे या एक श्रावक दूसरे साधु की जो है वो सेवा करे, उसको सब तरह का सहयोग दे, वो वैयाव्रत कहलाता है। और विनय वैयाव्रत और स्वाध्याय का ये तो सबसे बड़ा तप जो है स्वाध्याय है। 100+ अध्याय मतलब खुद का अध्ययन करना। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं। ये जब जप चलता है भीतर हमारे 24 घंटा एक ही कहना चाहिए, एक ही ध्वनि चलती है, एक ही ट्यून चलती है कि मैं ज्ञाता दृष्टा शुद्ध आत्मा हूं। अपने अस्तित्व को जब हम याद करते हैं ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। आत्मा के गुणों को याद करना, आत्मा को शरीर से भिन्न मानना, जिसको भेद विज्ञान कहा जाता है, ये सबसे बड़ा तप है। इसको जो कहा जाता है कि प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत और स्वाध्याय बोला जाता है। और ध्यान मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन 2 तरह का होता है, एक आलंबन सहित होता है और निरालंबन होता है। आलंबन सहित क्या होता है, हम अपने किसी इष्ट का, किसी भगवान का, हनुमान जी का, अम्बा जी का, शिव जी का, राम का, कृष्ण का, महावीर का, किसी का चित्र बना करके जो कि श्रेष्ठ लोग हैं, जो कि मुक्ति को जा चुके हैं और उनके जैसा हम बनना चाहते हैं, उनके गुण हमारे भीतर आ जाए, उनका चित्र बना करके और हमारा ये जो दर्शन केंद्र है उस दर्शन केंद्र के ऊपर जो है ये आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के ऊपर उसका मेडिटेशन करते हैं तो और उसको, उसके गुणों को याद करते हैं और श्वास को शिथिल करते हैं। तो ऐसा मेडिटेशन करने से ये जो है आलंबन होता है। निरालंबन ध्यान क्या होता है कि मनुष्य जब से जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, उसके बीच के अंदर सारी जितनी प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति पूर्व जन्म के अंदर अर्जित करके आया होता है। और ये मन वचन काया रूपी ये पूरा शरीर मिलता है, ये भुगतान के लिए मिलता है। और ये भुगतान हमने पूर्व जन्म में जो संचित किया, जिसको कि प्रारब्ध कहा जाता है, वो जब उदय के अंदर आता है उसी के अनुरूप जो है हम सारा कार्य करने लग जाते हैं। तो वैसी स्थिति के अंदर हमारे सारा विचारों से होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए।
पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर नई नई दिशाओं को उद्घाटित किया जाता है, नई नई बात की जाती है, जीवन निर्माण की भी बात की जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को सुधारना चाहते हैं, इंसान में इंसानियत के गुण भरना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आप शतायु दीर्घायु होकर के खूब अपने परिवार और समाज की सेवा करके और अपने गंतव्य को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना।